बिग बॉस के मेकर्स रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला के बीच में लड़ाइयां कराना चाहते हैं। किस तरह से वो अपने कंटेंट के लिए रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला के रिश्ते के साथ में खेलना चाहते हैं, प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ में करते हैं ये सब और लोगों को पता भी नहीं चलता। अब सारे फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, उसके बाद में आपकी आंखें भी खुल जाएगी। अपने ओपिनियंस बताने से पहले वीडियो को एंड तक देख लेना, उसके बाद में अपने ओपिनियंस बता देना कमेंट सेक्शन में। अब यार रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला के बीच में बिग बॉस के मेकर्स किस तरह से लड़ाई करेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये है। तो मैं बता दूं, प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है इनकी। अब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इनको कंटेंट चाहिए होता है, स्टोरी लाइन पर काम करते हैं ये। बिग बॉस का कोई भी सीजन शुरुआत होता है, वो पहले क्रिएटिव टीम डिसाइड करती है कि किस तरह से स्टोरी लाइन चलेगी। उसके अकॉर्डिंग वो सारे कंटेस्टेंट्स के नाम फाइंड करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं और जो कंटेस्टेंट्स आने के लिए तैयार हो जाते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी कंट्रोवर्सीज के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग स्टोरी लाइन तैयार होती है। तो रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला को अप्रोच करने का सबसे पहला रीजन मैं बता देता हूं। रुबीना और अभिनव के बीच में उन्होंने देखा डिवोर्स के मैटर्स चल रहे, इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब तक एक साथ है। तो बिग बॉस के मेकर्स ने रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला को अप्रोच किया बिग बॉस के हाउस में आने के लिए। अब एंट्री पर चलते हैं। बिग बॉस 14 के जो प्रीमियर हुआ था उस पर रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला से सलमान खान ने पूछा था, आपके बीच में कुछ डिवोर्स वाला मैटर चल रहा था, आप ऐसा बोल रहे थे आपके बीच में कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा टाइम पहले ऐसी न्यूज आ रही थी। तब भी रुबीना और अभिनव ने बोला हाँ ऐसी बात है। तो इसी के लिए ही हम बिग बॉस के हाउस में आए हैं, एक दूसरे को टाइम देना चाहते हैं, क्या पता हमारे रिश्ता बच जाए, क्योंकि हम एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। अब रुबीना दिलाइक अभिनव शुक्ला बिग बॉस के हाउस में जाते हैं और पहले 2 हफ्ते रुबीना अभिनव के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। रुबीना अभिनव के सलमान के साथ में भी पंगे हो जाते हैं। सलमान खान रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला पर एक कमेंट कर देते हैं, अभिनव को बोलते हैं समान। अब रुबीना उससे काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाती है और बोलती है मुझे शो से जाना है। उसके बाद सलमान खान वीकेंड के एपिसोड पर सब कुछ क्लियर करते हैं। रुबीना दिलाइक को बोलते हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ मत करो, क्योंकि मेरे साथ जो चीजें जुड़ती है काफी ज्यादा फेमस हो जाती है। उसके बाद में सलमान खान ऐसा बोलते हैं कि रुबीना और अभिनव तुम दोनों को हमने इसलिए अप्रोच किया क्योंकि इस शो के लिए, कंटेंट के लिए हमें एक कपल चाहिए था। तो इससे साफ साफ नजर आ जाता है कि स्क्रिप्ट है, स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग शो चल रहा है और रुबीना अभिनव को बुलाया है, इन दोनों के बीच में लड़ाई करा के टीआरपी बटोरेंगे। अभी आपको आगे के पॉइंट्स में समझ आएगा किस तरह इसको बिग बॉस के मेकर सक्सेस बनाते हैं। उसके बाद में बिग बॉस 14 के उसमें कविता कौशिक जाती है, कविता और रुबीना के बीच में लड़ाइयां हो जाती है। अब बिग बॉस से बाहर जाने के बाद में कविता कौशिक के हस्बैंड काफी ज्यादा कमेंट्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा हाइप पर आ जाती है, काफी ज्यादा वायरल हो जाती है, बड़ी हो जाती है। उसके बाद में चैलेंजर्स की एंट्री होती है। विकास गुप्ता को टास्क दिया जाता है कि जोकर कार्ड के लिए टास्क दिया जाता है, रुबीना और अभिनव के बीच में लड़ाई कराओ, आपको जोकर कार्ड मिल जाएगा। इसमें विकास गुप्ता नाकामयाब रहते, बहुत सारे मुद्दे बनाते हैं, काफी सारा कोशिश करते हैं, काफी ट्राई करते हैं। पहले अभिनव रुबीना के साथ में दोस्ती करते हैं, इन दोनों के बीच में प्लानिंग के थ्रू लड़ाई कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब रहते क्योंकि समझदार इंसान है दोनों। अब रुबीना अभिनव के बीच में सीधे तरीके से नहीं लड़ाई करा पाए। विकास गुप्ता ने फिर सोचा घी को टेढ़ी उंगली से निकालते, उन्होंने कविता का मुद्दा उठाया और रुबीना के मन में डाउट लाने के लिए वो वाला मुद्दा उठाया। उन्होंने अभिनव को बताया कि बाहर ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे मैसेज वाली बात हुई है। उसके बाद में उन्होंने सोचा रुबीना के मन में डाउट आएगा, रुबीना अभिनव के बीच में लड़ाई हो जाएगी। ऐसा उसके बाद में भी नहीं हुआ। वीकेंड के एपिसोड पर कविता को बुलाया गया, रुबीना के बीच में बहस हुई और उसके बाद में सारा मुद्दा वहीं पर खत्म हो गया। रुबीना अभिनव ने इसके बारे में बात भी नहीं की। अब लास्ट वीकेंड की बात कर लेते हैं। देवलीना ने जब अभिनव के साथ में कविता कौशिक की बात की, अब वो सीधी सी बात थी, अभिनव ने देवलीना को बोला था कि इस घर में फिर से कविता का जिक्र मत करो, उसको वीकेंड पर अलग तरीके से दिखाना, जैसे वो कविता वाली कंट्रोवर्सी को और भी बढ़ाना चाहते हैं। इसका साफ साफ सबूत है। इसके बाद में आपको याद होगा हर वीकेंड पर रुबीना अभिनव की बैशिंग होती है। अब बैशिंग होती है, साथ में अभिनव शुक्ला ऐसा बोला जाता है कि आप में कुछ दम नहीं है, आप कुछ करते नहीं हो, सेव संतरे छीलते रहते हो, आपकी पत्नी डोमिनेटिंग है। तो यार मुझे एक बात बताओ, बिग बॉस के हाउस में ये दोनों पति पत्नी है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आपने अप्रोच किया, आपको कपल चाहिए था, ये आ गए। दूसरी बात ये है कि रुबीना अभिनव के रिलेशन पर आपका कमेंट करने का क्या जरूरत, क्योंकि वीकेंड के आपने एपिसोड्स पर देखा होगा रुबीना अभिनव को ऐसे इनडायरेक्टली बोला जाता है कि अभिनव आप शांत हो और रुबीना दिलाइक डोमिनेट करती है आपको। अब ऐसा दिखाया जाता है कि रुबीना दिलाइक अगर डोमिनेट करती है तो वो गलत है, कोई लड़की किसी रिलेशनशिप में डोमिनेट नहीं कर सकती। तो ऐसा कहां पर लिखा है? तो यार ऐसे करके रुबीना दिलाइक को डोमिनेट बोलकर अभिनव शुक्ला के मेल ईगो को जगाने की कोशिश की गई, जिससे कि इन दोनों के बीच में लड़ाइयां हो। अब कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहे हैं बिग बॉस के मेकर्स, क्योंकि हमने लास्ट प्रोमो में देखा रुबीना और अभिनव के बीच में बहसें चालू हो गई है। अब रुबीना और अभिनव क्या अपने रिश्ते को बचा पाते हैं? क्योंकि 2 हफ्ते ही बचे हैं। मैं तो कहता हूं बचा पाए, क्योंकि शो के मेकर्स कैसे भी करके
लड़ाइयाँ कराना चाहते हैं। अब यार बहुत सारे पॉइंट है ऐसे मेरे पास जिस पर मैं क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी हो गई है। तो यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।